गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज ना आपके लिए थोड़ा अटपटा टॉपिक में लेके आई। वैसे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे डिमांड की थी कि थर्ड पार्टी क्या करने वाली है, थर्ड पार्टी के साथ क्या होगा, ऐसा कुछ इनका क्वेश्चन था। शायद मैंने अभी देखा। तो आज का टॉपिक क्या लेंगे ना कि अब तक तो हम लोग देखते कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या है। आज हम लोग देखेंगे कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर करंटली क्या सोच रही है और थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन को लेकर टुवर्ड्स क्या होगा। मतलब थर्ड पार्टी की फ्यूचर में क्या एक्टिविटी रहेगी आपके पर्सन को लेकर और करंटली क्या एक्टिविटी चल रही है। और अगर इस एक्टिविटी देखने के बाद, इनके फ्यूचर एक्टिविटी देखने के बाद, इस डेक से ना हम आपके लिए भी मैसेज निकालेंगे कि आपके साथ क्या होगा। थर्ड पार्टी जो कुछ भी कर रही है या फिर करेगी आगे, इससे आपके साथ आगे क्या होगा। मतलब आपके रिलेशनशिप के ऊपर या फिर आपके लाइफ के ऊपर इसका कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला। और आज इस एंजल को यूज़ करूँगी आपके लिए गाइडेंस के लिए। इसमें थोड़े डीप मैसेज और आएंगे, तो हम लोग आज इस एंजल से आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। तो चलिए अपनी चाय कॉपी लेकर बैठ जाइए। रीडिंग बड़ी होने वाली है, डीपली होने वाली है और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ आपके लिए रीडिंग निकालने के लिए कि देखते हैं थर्ड पार्टी के दिल दिमाग में चल क्या रहा है। सॉरी गाइस, क्या है ना कि थोड़ा हो जाता है ठीक, बट थोड़ा खाना ना हो जाता है, अच्छा खाना दिखा तो खाना खा लेते, थोड़ा ऑयली या फिर थोड़ा स्पाइसी चटपटा, फिर खांसी हो जाती। तो चलिए कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। जी आर्कएंजल माइकल, मैं आपको कॉल करती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ जो दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी करंटली इनके पर्सन को लेके क्या सोच रही है, इनकी क्या एक्टिविटी है थर्ड पार्टी की। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। थर्ड पार्टी को बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज है, रिकंसिलिएशन करना चाहती है थर्ड पार्टी इस वक्त आपके पर्सन के साथ, बट परेशान है क्योंकि लाइफ में ना बहुत सारे लोग हैं इनके। मैंने डेकी उल्टा पकड़ा था। ये कैसे भी करके ना आपके पर्सन से यूनियन करना चाहती है, इनसे वापस इस रिलेशनशिप में आना चाहती है थर्ड पार्टी। बट थर्ड पार्टी को भी पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, काफ़ी सारी मुश्किलें हैं। सोच रही हैं कि किस तरह से मैं रिकंसाइल करूं आपके पर्सन के साथ। और क्या एनर्जी है थर्ड पार्टी की इनके पर्सन को लेकर। या तो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, या तो आपके पर्सन को समझती है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। फाइनेंस, जी आपके पर्सन का फाइनेंस अच्छा है। फाइनेंस स्टेबिलिटी के लिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन से भाई ये मिलना जुलना, मेल मिलाप करना चाहती है, रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहती है। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन के साथ रिश्ता, जी ये आपके पर्सन के साथ शादी करना चाहती है गाइस। विक्ट्री मानती है, बस आपके पर्सन इसके लाइफ में रहे। कुछ तो एक्टिविटी कर रही थर्ड पार्टी, आपके पर्सन आप इनके लाइफ में चले जाए, इसके लिए थर्ड पार्टी की ओर से कोई स्पेल हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है। जी एक चीटिंग की एनर्जी है। जो कुछ भी क्लैरिटी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को दे रही है उसमें सफ़ेद झूठ है, बहुत झूठ बोल रही है आपके पर्सन से, फिर से आपके पर्सन को धोखे में रख रही है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का ही कार्ड है। हो सकता है थर्ड पार्टी किसी और को भी डील कर रही है। थर्ड पार्टी के लाइफ में भी कोई नई शुरुआत हुई है, कोई नया कनेक्शन हो सकता है, ये भी बात है। या तो हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन ने शादी कर ली है। अब ये शादी कैसी, लीगल इलीगल आई डोंट नो, बट हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन ने शादी कर ली है और इसीलिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती। उसके लिए तो उसकी लाइफ की विक्ट्री, हैप्पीनेस सब कुछ आपके पर्सन ही है जी। या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और इसको एग्जैक्टली पता है कि आपके पर्सन को कैसे मैनिपुलेट करना है, आपके पर्सन को दिखाना क्या है, बताना क्या है,
क्योंकि झूठ है, इसके पीछे एक चीटिंग की एनर्जी है, झूठ की एनर्जी है। आपके पर्सन के होते हुए भी मुझे लगता है थर्ड पार्टी किसी और के साथ कम्युनिकेशन में है, कोई स्टार्ट थर्ड पार्टी के लाइफ में हुई है। बट यस, ये थर्ड पार्टी तो उसकी तो चाहती कि आपके पर्सन के साथ यूनियन एंड इसके साथ शादी बनाना, अगर शादीशुदा नहीं है तो आपके पर्सन के साथ शादी करना। अथॉरिटी फिगर आपके पर्सन शायद है, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन आपके पर्सन है, और फाइनेंस अच्छा है। आप थर्ड पार्टी को लगता है कि जी अगर ये थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ शादी करते तो भाई इनके लाइफ की आगे की सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी, इनके लाइफ में वो सारी खुशियाँ उनको वैसे ही मिल जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन इनके लाइफ में आते हैं, उनके साथ शादी करते हैं, तो जितनी कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल इनको होती है थर्ड पार्टी को अपने लाइफ में, तो वो सारी ख़त्म हो जाएगी और इनकी लाइफ एक हंसते खेलते परिवार की तरह आगे जाएगी। इसीलिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही है, आपके पर्सन को पाने के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। एक चीटिंग की एनर्जी, थर्ड पार्टी एक कम्प्लीटली चीटर है। एनर्जी यहाँ से 9 ऑफ वांड्स से शुरू हुई थी, ट्रस्ट इशू, इनसिक्योरिटी, यहाँ से चीटिंग, और यहाँ पे थर्ड पार्टी, एक थर्ड पार्टी है थर्ड पार्टी के लाइफ में। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी टावर मोमेंट आया है जी। वेटिंग जोन पे थर्ड पार्टी इस वक्त, तो उन दोनों में सेपरेशन हुआ है, कोई ब्रेकअप हुआ है और ब्रेकअप की वजह थी ट्रस्ट इश्यूज। हो सकता है आपके पर्सन को पता चल गया था कि आपके थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ होते हुए भी किसी और के साथ भी कम्युनिकेशन भी थी, आपके पर्सन को वो चीट कर रही थी। 3 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज गाइड में जी। रिकंसिलेशन, वही कार्ड आ रहे बार बार। ये थर्ड पार्टी ना जी, इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली 101% मैं बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन को चीट करके थर्ड पार्टी किसी और के साथ भी कम्युनिकेशन में थी। हो सकता है आपके पर्सन को छिपाकर थर्ड पार्टी उस थर्ड पर्सन के साथ जिसके हाल ही में थर्ड पार्टी कनेक्टेड हुई है बातें की, आगे जाकर मिलना या फिर कहीं घूमना, कोई डेटिंग शेटिंग थर्ड पार्टी ने की है, और इसकी वजह से आपके पर्सन और उसके बीच बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं इस वक्त, आर्गुमेंट हो रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों दी है एंजल आपने? आपके पर्सन ने डिटैच करके रखा है थर्ड पार्टी को, आपके पर्सन चले गए हैं, डेस्टिनी ने उनको वो सबक सिखा दिया आपके पर्सन को, या फिर डेस्टिनी ने थर्ड पार्टी के लाइफ में वही सिनेरियो दिया है जो थर्ड पार्टी की वजह से आपके लाइफ में कभी आया था। डेस्टिनी समझने की भूल आपके पर्सन ने की थी थर्ड पार्टी को, बट ऐसा कुछ नहीं, शायद आपके पर्सन समझ गए हैं और इसीलिए उन्होंने थर्ड पार्टी को डिटैच करके रखा है। थर्ड पार्टी सिंगल मदर, सिंगल फादर, ऐसा कुछ हो सकती है, डिवोर्सी हो सकती है, या फिर विडो हो सकती है जी। बहुत ही सीक्रेटिव थर्ड पार्टी का बिहेवियर रहा है, काफ़ी सारी बातें थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से छिपाई है। इमोशनली बिल्कुल भी डिस्टॉर्टेड ये थर्ड पार्टी, हाँ इमोशनल होने का दावा शायद करती हो, असल में ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। इमोशंस के साथ खेलना या फिर इमोशंस का फ़ायदा उठाना, ये चीज़ें थर्ड पार्टी ने की है। का बहुत ही ज़बरदस्त मैनिपुलेटिव थर्ड पार्टी की एनर्जी रही है, बहुत सीक्रेटिव है थर्ड पार्टी, बहुत। पेंटेकल्स क्यों है जी? हाँ, ये सेल्फिश बहुत है, मनी माइंडेड है, सेल्फिश है, इसको सिर्फ पैसे और उसको लेकर स्टेबिलिटी को लेकर उसके पढ़िए। इसीलिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मतलब छोड़ेगी नहीं, छोड़ना नहीं चाहती। आपके पर्सन से छुपाकर काफ़ी सारी बातें थर्ड पार्टी की किसी और के साथ हो रही है। थर्ड पार्टी खुद भी बहुत मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी मुझे लगती है जी। उसकी विश फुलफिलमेंट आपके पर्सन है, वही मैंने बोला है, दोनों कार्ड आए, विश फुलफिलमेंट एंड स्टार, दोनों कार्ड आए। आपके पर्सन के साथ शादीशुदा ज़िंदगी जीना, शादीशुदा ज़िंदगी बिताना या फिर बनाना, यही थर्ड पार्टी की वन ऑफ द ओनली वन विश फुलफिलमेंट है। और इसके लिए शायद वो किसी भी तरीके से आपके पर्सन के फीलिंग के साथ खेल जाएगी, कितनी भी धोखे आपके पर्सन को देगी, बट इसकी फितरत है, इसके एक से ज़्यादा और पर्सन इसको अपने लाइफ में हमेशा लगते हैं, शायद नहीं, कन्फर्मली लगता है, इसीलिए ये बार बार आ रहा है। अभी देखेंगे और कार्ड। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? देखिए 6 ऑफ वांड्स को 6 ऑफ वांड्स ने क्लेरिफाई किया है।
जी विक्टोरियस ये लगती है, और शायद थर्ड पार्टी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है आपके पर्सन को अपने लाइफ में लाने की, टुवर्ड्स आपके पर्सन रुक करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, या फिर फिजिकली ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन से मिलने की कोशिश कर रही है, या फिर किसी किसी के पर्सन थर्ड पार्टी को मिल गए हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है एंजल? और ये इसलिए किया है कि इसने देखिए उसने कुछ तो किया है। हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस, डेफिनेटली ऐसा कुछ थर्ड पार्टी ने किया है आपके पर्सन के ऊपर, जिससे कि आपके पर्सन तो बहुत मैच्योर पर्सन है, बट हो सकता है आजकल बहुत इमेच्योर बिहेवियर करे। इसका मतलब ये इसलिए हो रहा है कि थर्ड पार्टी किसी ऐसे पर्सन की मदद से आपके पर्सन के ऊपर कोई ऐसा स्पेल कर रही है जिसके आपके पर्सन खुद नहीं समझ पा रही ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाए, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं हो, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अगर इस आपके पर्सन के सॉरी गाइस, आपके पर्सन के साथ अगर मतलब आप मैरिड हो और ये थर्ड पार्टी कोई और है, तो इसकी पूरी कोशिश है कि ये शादीशुदा ज़िंदगी हट जाए, कट जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? और अगर ये पर्सन आपके साथ शादीशुदा है तो थर्ड पार्टी को इंट्यूटिवली इतना तो पता चल गया है कि आपके पर्सन आपका साथ छोड़ के तो नहीं जाएंगे, और शायद इसीलिए पर्सन थर्ड पार्टी भी अपनी ओर से कोशिश कर रही है। यस, इसने डेफिनेटली 101% थर्ड पार्टी ने अपनी ओर से कोशिश की है, और हो सकता है आपके पर्सन वापस फुल बन गए हैं और आपके पर्सन के साथ उसका यूनियन तो 100% हुआ है, क्योंकि यही इसी बात के लिए थर्ड पार्टी कोई स्पेल कोई मैजिक कर रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही है। बट देखिए अगर ऐसा अभी हुआ है नहीं है, बट अगर ऐसा होगा आगे या फिर होने के कगार पर है, बट इसके बाद भी ना यही होगा, ये थर्ड पार्टी का दिल ही टूटने वाला है, आपके पर्सन नहीं होगी। ये बात ये भी है कि हेरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस, हो सकता है आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं, शायद थर्ड पार्टी की सारी हरकतें आपके पर्सन ने नोटिस की है। थर्ड पार्टी ऑलरेडी फ्रॉड पर्सन ने, एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है, आपके पर्सन के ट्रस्ट के साथ खेला गया है। ये आपके पर्सन भली बातें जानते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी कोशिश कर रही किसी के ज़रिए, लोगों के ज़रिए आपका झगड़ा मिटाने की थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है, आपके पर्सन और उसके बीच का झगड़ा मिटाने की थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है। शायद आपके पर्सन को ये थर्ड पार्टी मिन्नत इस तरीके से करेगी जैसे कि डेस्टाइन कनेक्शन है, ऐसा कुछ अलग ही फील करना, कुछ अलग ही बातों से आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की थर्ड पार्टी की एनर्जी। बट सीक्रेटिवली थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्पेल ऐसा कुछ कर रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज हो जाए, समझ नहीं पाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अंत में थर्ड पार्टी का दिल टूटने ही वाला है, ये पर्सन छोड़ने वाले हैं। बट क्योंकि थर्ड पार्टी की खुद की एनर्जी एक चीटर की एनर्जी, आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि अगर ये थर्ड पार्टी के साथ आगे जाते हैं तो इनको ये 10 ऑफ सोर्स ही झेलना पड़ेगा, इनकी लाइफ कहीं की नहीं रही। अगर इसके बाद भी अपनी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद भी अगर थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी के एक्शन से पर्सन बेवकूफ़ होकर थर्ड पार्टी के साथ यूनियन करते हैं, तो आपके पर्सन के साथ 101% चीटिंग एंड देन दिस इज धोखा, बेटेली, सुसाइड वाली एनर्जी, मर मिटने वाली एनर्जी, खुद को मारने वाली एनर्जी, ये डेफिनेटली आपके पर्सन रिसीव करने वाले हैं। जी थर्ड पार्टी मुझे लगता है फैमिली रिलेटेड है, या फिर आपकी कोई फैमिली फ्रेंड है जो आपके पर्सन के लाइफ में है, फैमिली से आई है थर्ड पार्टी, या फिर ये आपकी खुद की कोई अच्छी फ्रेंड हुई हो, या फिर आपका अच्छा फ्रेंड हुआ हो जो अब आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहा है। या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी इस पर्सन की शादीशुदा ज़िंदगी है, इनके फैमिली है। अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो इनकी फैमिली मतलब थर्ड पार्टी के लिए लगता है कि मतलब ये ब्लॉकेजेस ला रही है, फिर डिफ़िकल्टीज ला रही है, ऐसी बात मुझे लगी है। मतलब आप आपके पर्सन के साथ मैरिड नहीं हो, थर्ड पार्टी इनके लाइफ में है, तो थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की फैमिली थर्ड पार्टी लग रही हो। आपके बारे में कितना सोच रही है तो मुझे यहाँ पे दिखा नहीं है, बट ये फैमिली मैटर मुझे लग रहा है कि फैमिली से जुड़ी कोई बात है। हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के फैमिली रिलेशन से डेफिनेटली है,
या तो आपके फैमिली रिलेशन से, नहीं तो आपके पर्सन के फैमिली रिलेशन से है, कोई रिलेटिव्स है, कोई ऐसी एक एनर्जी मुझे लगी, फैमिली फ्रेंड वाली एनर्जी। जी चलिए आगे देखते हैं कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन या फिर नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है आपके पर्सन को लेकर। प्लीज़ गाइड मी आर्कैंजल माइकल। जो आपके पर्सन को अप्रोच करेगी, इनका यूनियन तो होता हुआ दिख रहा है, बट बहुत सारी बातें इनके मतलब थर्ड पार्टी की ओर से काफ़ी सारी बातें आगे भी ये सीक्रेटिव ही है, बहुत हिडन रखती है बातें। इतना होने के बाद अगर आपके पर्सन जाते हैं तो फिर ये डिज़र्व करते हैं। एम्परर की एनर्जी बार बार आ रही है जी, ये आपके पर्सन को प्रपोज करेगी आगे। ये स्टेबिलिटी वही कार्ड आ रहे, नियर अबाउट वही कार्ड आ रहे गाइस। बर्डन तो आपके पर्सन को होने वाला है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन के कंधे के ऊपर डालने वाली है थर्ड पार्टी। अगेन वही कार्ड आ रहे, देखिए हेरोफेंट ही आया अगेन, हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट सेम कार्ड आ रहे, डेक अलग है। मतलब यही एक्शन वो आगे भी करने वाली है थर्ड पार्टी। अप्रोच करेगी आपके पर्सन को, शायद आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को लेकर सेक्सुअल अट्रैक्शन है। इनका काफ़ी सालों का बॉन्डिंग दिख रहा है, 6 साल हो गए लगभग, 6 साल 6 महीने थर्ड पार्टी के साथ हिडनली रिश्ता इनका चल रहा है। शायद किसी किसी का रिश्ता हिडनली चलेगा क्योंकि आपके पर्सन एक ऑथोरिटी फिगर है, इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ ओपनली तो कोई रिश्ता आपके पर्सन बनाएंगे नहीं, बट थर्ड पार्टी को हिडनली इकोनॉमिकल सपोर्ट भी करते हुए दिख रहे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हैं। अगर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ चोरी छुपे शादी की है तो उस शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन उठाते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पे अगेन वही मून एंड हाई प्रिस्टेस का एनर्जी, कोई सीक्रेटिवली स्पेल चल रहा है आपके पर्सन के ऊपर, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा जी। सेल्फिश तो है बट यहाँ पे है एक डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है, लेट गो नहीं करेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि इन दोनों में एक रिश्ता इनके रिश्ते में दूरी आती हुई दिख रही है। अब देखते हैं नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी की है एंजल मैनिफेस्ट करेगी थर्ड पार्टी में। मुझे लगता है गाइस 101% मुझे फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी कोई स्पेल आपके पर्सन के ऊपर कर रही है, खुद या तो खुद कर रही है या तो किसी से करवा रही है, आपके पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही है। 6 ऑफ कप की एनर्जी की है एंजल जी, शुरुआत होगी इनके रिश्ते में आगे चलकर, इनका बॉन्ड बढ़ेगा आपके पर्सन के साथ। मून की एनर्जी की है एंजल, मून को मून ही क्लेरिफाई कर रहा है, बहुत सिक्रेटिव, बहुत हिडन है, बहुत गलत वाइब आ रही मुझे, बहुत खेलती है। एम्परर की एनर्जी की है एंजल जी, एम्परर दूर जाएगा, एम्परर के लिए सब कुछ करेगी बट एम्परर डिस्टेंस बनाता हुआ दिख रहा है। देखते हैं अभी नाइट ऑफ कप की एनर्जी की है, मतलब आपके पर्सन आसानी से हाथ तो नहीं आते बट ये साम दाम दंड पे सब कुछ कर रहे। देखिए फिर से जा रही है, आपके पर्सन भाग रही है, जा रही है आपके पर्सन के पास। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की है एंजल, इस बार तो भाई ऑफर और कप दोनों लेके जा रही है। सेक्सुअली आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश होगी, हो सकता है आपके पर्सन के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान भी बना रही है। 10 ऑफ हैंड्स की एनर्जी की है एंजल, थर्ड पार्टी आपके पर्सन से उम्र में शायद छोटी हो सकती है जी। बैलेंस, ये दो सिचुएशन को बैलेंस करेगी थर्ड पार्टी। बर्डन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा बर्डन आपके पर्सन के कंधे के ऊपर रहेगा। हेरोफेंट की एनर्जी की है एंजल, आजकल तो इन सारी चीज़ों का बहुत यूज़ होता है, लोग कर्मा से भी नहीं डरते जी। लवर, शादी फ्यूचर में दिख रहा है मुझे, थर्ड पार्टी शादी मैनिफेस्ट कर रही है, अभी से कोई कोशिश कर रही हो सकता है आपके पर्सन सीक्रेटली मैरिज कर ले थर्ड पार्टी के साथ। ट्रस्ट इश्यूज है बट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है उन दोनों के रिलेशनशिप में, आगे भी रहेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसने आपके पर्सन को कैसे किया है पता है, देखिए अगेन एम्परर की एनर्जी क्यों आ रही। बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे टावर है, करने दो, बॉटम ऑफ द डे की यही होगा।
लेट गो नहीं करेंगी आपके पर्सन को। उसके लिए इसके लाइफ का एम्पायर आपके पर्सन है, जैसे कि आपके पर्सन के हाथ में कोई पावर है। ये इगोइस्टिक दोनों है, आपके पर्सन भी वो भी है, अपने दोनों की ओर से ये बातें ईगो वाली बातें चलती है। बट एक थर्ड पार्टी का कोई मकसद या कोई मतलब है आपके पर्सन से जुड़ने का, और उसको वो हासिल करने के लिए सब कुछ कर रही है। यहाँ पे काफ़ी हद तक कामयाबी होती हुई दिख रही है। मैरिज करेगी नहीं तो मैरिज जैसा रिलेशन इनका बिल्ट होगा, बट उस रिलेशनशिप में काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। क्योंकि देखिए इस तरीके से ब्लैक मैजिक स्पेल करके कोई भी रिश्ता लॉन्ग लाइफ किसी का रहता नहीं है। रिश्ता तो टेम्परेरी रहता है, ऊपर से आप जो कर्मा लेते वो बात अलग, बट ये इसके दिमाग में इस वक्त नहीं जा रहे। उसको सिर्फ अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर ही आपके पर्सन को देखती है। आपके पर्सन शायद थर्ड पार्टी की हर विश का फुलफिल करते, कंप्लीट करते, इनकी हर बात मानते हैं, और ऐसा बकरा किसको नहीं चाहिए। इसीलिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन को तो नहीं छोड़ने वाली। इसके लिए आपके पर्सन के साथ कुछ भी करेगी, इनके दिल दिमाग इनके एनर्जी सब के साथ खेलेगी, दावा करेगी प्यार का। इसमें प्यार तो कुछ ज़्यादा इतना दिखता नहीं है, इसमें स्टेबिलिटी और अपना एक सेल्फिश नेचर मुझे दिखता है थर्ड पार्टी का, वो करेगी। बट इतना करने के बाद भी एक दूरी होने की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि उन दोनों में एक सेपरेशन ही होगा, आगे एक ब्रेकअप वाली ही एनर्जी रहेंगी। इतना होने के बाद मुझे लगता है इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिवाइन होती हुई मुझे दिख रही है। ये मनी माइंडेड है, ये छोड़ नहीं सकते, और आपके पर्सन पब्लिकली थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। शायद आपके पर्सन ने बहुत क्लियर कट तरीके से थर्ड पार्टी को बताया है, क्योंकि आपके पर्सन देखिए एक सोसाइटी में रहने वाले एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। आपके पर्सन के ऊपर शायद काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी खुद की फैमिली इनके साथ, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो इनके फादर मदर की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पर्सन ऑलरेडी पब्लिक फिगर में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे काम करते हैं, तो उनके लिए ऐसी बातें एक्सेप्ट करना सोसाइटी में जाहिर तौर पर तो ये इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये पर्सन आपके थर्ड पार्टी को जताएंगे, थर्ड पार्टी उसके ऊपर भी कोई सोल्यूशन निकालती हुई मुझे दिख रही है। बहुत सेल्फिश है, इगोइस्टिक है, मैनिपुलेटिव है, एब्यूसिव है थर्ड पार्टी, फीलिंग के साथ बहुत खेल रही है। बस मनी को उसको छोड़ना नहीं है, जो आपके पर्सन से उसको मिल रहा है, इसीलिए ये सारी बातें करेंगी। बट ये कभी ना कभी आपके पर्सन भी रियलाइज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे कंपेयर की एनर्जी आई, तो हो सकता है कंपेयरिंग की एनर्जी आपके पर्सन की भी हो, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। बट क्या होता है ना, आपके पर्सन जैसे ही कंपेयर करते हैं आपके लिए, उनके लिए मन में कोई रियलाइजेशन स्टार्ट होता है, उसी वक्त तुरंत थर्ड पार्टी ऐसा कोई गेम कर देती है कि हाँ आपके लिए जो सोचना है आपके पर्सन का वो तुरंत एंड हो जाता है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जानूं कि थर्ड पार्टी को इसका क्या कर्मा मिलेगा। आर्कएंजल माइकल, मैं एक टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ इस रीडिंग में। आप मुझे बोलना कि इतना सब होने के बाद थर्ड पार्टी को इसका क्या कर्मा मिलेगा, अंत में थर्ड पार्टी के साथ क्या होगा, प्लीज़ गाइड मी। जी, ये ना गाइस डेफिनेटली कोई ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर ही अपना रास्ता निकालेगी आगे भी। डेविल एनर्जी में दिख रही थर्ड पार्टी, बहुत इगोइस्टिक है जी। इसको सेक्सुअली बहुत डिज़ायर है थर्ड पार्टी को। इसके लाइफ में भी इसके साथ ही चीटिंग होगी, और जो वो कर रही देखिए मोन, उसके भी लाइफ में वही सारी बातें होने वाली है जो उसने आपके लिए कभी की है सिक्रेटिवली। इसके लाइफ में भी जो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आएगा, या फिर इसके लाइफ में भी कोई ऐसे पर्सन है जो इसके साथ भी वही खेल खेल रहे जो आपके पर्सन के साथ वो खेल रही है। हीटर वो है, बातें छुपाना, सिक्रेटिव रहना, और डेविल एनर्जी। डेविल को क्या ही मैं डिस्क्राइब करूँ। और क्या होगा थर्ड पार्टी के साथ, प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। किंग ऑफ पेंटिकल है, हैंगमैन है, टावर की एनर्जी है, मैजिशियन है, एंड जजमेंट है। जी मैनिफेस्ट तो ये जो कुछ भी करेंगे ना, गलत मैनिफेस्टेशन अगर इसने किया है तो देखिए इसका नतीजा तो उसको वैसे भी मिलने वाला है। तो इसके साथ तो वो कर्मा होने वाला है जो कुछ भी उसने किया है। बॉटम तक यहाँ पे एट ऑफ कप है।
इसने जो कुछ भी आपके साथ किया है ना, इसका कर्म उसको मिलने वाला है। टावर भी आए जी, हाँ कुछ तो ठीक नहीं होगा इसके लाइफ में। देखिए, किसी को झूठ बोलकर या फिर गलत करके, किसी का ऐसा खींच के, किसी का बोलते ना कि छीन कर, किसी की खुशियाँ छीन कर अगर कोई खुश रहने की कोशिश करता है तो उसके लाइफ या फिर खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहती। इसीलिए थर्ड पार्टी अपनी ओर से कोशिश करेगी, बट इसके मुझे दिख रहा है ना आगे कि यही वो भी इसी बातों को, इन्हीं चीज़ों का आगे भी सामना करने वाली है कि उसके भी लाइफ में उसको ऐसे ही चीटिंग मिली है सीक्रेटली, जिसने शायद किसी से उम्मीद ना की हो। ऐसे ही इसके साथ भी होगा, इसके लाइफ में भी चीटिंग होगा, अपने लाइफ में वो भी स्टक हो जाएगी, लाइफ ठहर जाएगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन, इसके लाइफ एक तरीके से पूरी तरीके से ठहरेगी, डिस्ट्रॉय होगी। कोई लॉस थर्ड पार्टी को भी होगा, क्योंकि देखिए गलत तरीके से मैनिफेस्टेशन का नतीजा क्या होता है, जजमेंट होता है, यूनिवर्स का कर्मा होता है, यूनिवर्स का डिसीजन होता है। तो इसका जो मैनिफेस्टेशन है ये तो धरी की धरी रहने वाली है, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। यस, उसको या तो जिसके लिए सब कुछ कर रही वो पर्सन, या फिर वो सिचुएशन, वो हालात, वो अबेंडेंस इसके लाइफ से जाएगा, नहीं तो इसको खुद किसी के लाइफ से जाना पड़ेगा। ये बात तो डेफिनेटली है। यहाँ पे टाइम मुझे किसी ने पूछा था, तो जहाँ तक मुझे जजमेंट का कार्ड अगर आता है ना गाइस, तो वहाँ पे मैं टाइम आपको देना मैं मुनासिब नहीं समझी, क्योंकि अगर हमें बोला जा रहा है कि ये डिवाइन टाइम में होगा तो भाई हमको ना ले आते हैं कि डिवाइन के ऊपर अपना जस्टिफिकेशन देने के लिए। इसलिए मैं टाइम डिनोट नहीं करती। जजमेंट मतलब यूनिवर्स बोलते हैं कि हम खुद उसको इसका कर्मा देंगे, क्योंकि ये और कितना गलत करती यूनिवर्स को भी नहीं पता है ना। यूनिवर्स खुद भी इसका देख रही कि इसको एक बार पूरा गलत करने दी, इसके बाद यूनिवर्स भी अपना काम करेगी। इसको और कितना नीचा जाना है देखेंगे यूनिवर्स, इसके बाद पलटवार यूनिवर्स अपना करेंगे। हमारे जैसा नहीं कि हमें आज तकलीफ हो गई भाई हमको तो कल ही कर्मा चाहिए, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स के टाइम, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब मैं देखूंगी जो थर्ड पार्टी इतना कुछ आपके साथ करेगी, आपके पर्सन के लाइफ में करेगी, तो इसका आपके लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, आपके साथ आगे फ्यूचर में क्या होगा। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। Six of Swords, Two of Swords, Wheel of Fortune, किंग ऑफ सोर्स। आप भी डिटैचमेंट एनर्जी में जा रहे हैं भाई, सबको सोर्स कट कर रहे हैं आप। टेन ऑफ पेंटेकल्स, फोर ऑफ सोर्स, क्या हो रहा है आपको भी। आप तो भाई आप भी दूर जाती हुई दिख रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटेकल्स, द स्टार। कंफ्यूज माइंडसेट से तो निकल रहे हैं आप। हीलिंग करेंगे आप खुद की, डिटैचमेंट में आ जाएंगे आप। फोर ऑफ हैंड्स, अच्छा जी। चलिए, हीलिंग के बाद सिचुएशन देखिए, ये हीलिंग के बाद सब अच्छे कार्ड आ रहे। क्वीन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स। जी हाँ, आप बिल्कुल मिरर कर रहे हैं अपने पर्सन को। सिक्स ऑफ हैंड्स, विक्ट्री मिल रही है लाइफ में आपको। पेज ऑफ सोर्स, एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया तो मैंने ले लिया है, स्टॉक करेंगे आप। नाइन ऑफ हैंड्स, ट्रस्ट इशू बहुत है जी। कंफ्यूज है तभी समझ में आए तो कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ है। आप है ना अपने लाइफ में किसी को ज़्यादा, मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा भाव देंगे आपके पर्सन या कोई और है जी। आप शायद अपने इमोशनली विड्रॉ कर ले इस कनेक्शन से। आप इतने इन्वॉल्व तो मुझे नहीं लग रहे। हालांकि आपकी शादी होती हुई दिख रही है इस पर्सन के साथ। अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड नहीं हो तो मुझे शादी होती हुई तो दिख रही है, और अगर ऑलरेडी मैरिड है तो देखिए आप शादीशुदा ज़िंदगी तो आप जिएंगे, बट उस लाइफ में भी आप बिल्कुल कटे कटे रहेंगे। अपने लाइफ में आपने इतना एक्सपीरियंस लिया, आप कमिटेड है नॉन कमिटेड है कुछ भी हो, बट आप लाइफ ने अपने इतना एक्सपीरियंस ले लिया, तो मुझे लगता है आगे किसी भी रिलेशनशिप में आप जाएंगे तो आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल दिमाग के साथ जाएंगे।
आप अपने इमोशंस इतने ज़्यादा इन्वॉल्व करते हुए मुझे नहीं दिख रहे। बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, जैसे कि आपकी आंखों से जिसकी पट्टी अब हट चुकी है, आपको बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि अब आपको क्या करना है, डेस्टिनी ने आपको क्या दिया था और आपको किसके फेवर में क्या काम करना है। आप जा रहे हैं, आप अपना फाइनेंस अच्छा करते हुए दिख रही है, कोई विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी के तौर पर मुझे आप उभरते हुए दिख रहे हैं। आपकी कोई मनोकामना तो डेफिनेटली पूरी हो रही है, बहुत फेमस होते हुए दिख रहे हैं। शायद आपने जो काम आज शुरू किया है उसके ऊपर आप अपना पूरा फोकस लगाएंगे। इस रिलेशनशिप में आपका ध्यान हट जाएगा। आप रिलेशनशिप में कमिटेड रहेंगे, बट पहले की सब कुछ छोड़ छाड़ के आप सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर आपका फोकस रहता था, तो मुझे आगे वो दिख नहीं रहा है। आगे आप अपने काम के ऊपर बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल दिमाग के साथ आगे मुझे आप होते हुए दिख रहे हो, और होना भी चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा करते हैं तभी हम अपने आप को भी खुश कर सकते हैं। एक्चुअली क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इस एनर्जी में ना आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, आपकी इमोशंस के साथ कोई खेल नहीं सकता। आप अपना पूरा दिल दिमाग आप बिल्कुल होश हवास में रखकर सबसे डील करते हो, सबसे आप कनेक्ट होते हो। तो इसीलिए जितना इमोशंस देना उतना देंगे, जितना डिवोट होना ज़रूरी उतना आप देंगे। तो आप अपनी एनर्जी अपनी पावर बैक करते हुए दिख रहे हैं, आप अपनी एनर्जी अपने पावर कंट्रोल करते हुए दिख रही है। इसका यूज़ सिर्फ आप खुद के लिए करेंगे। इस एनर्जी में आप आ रहे हो, क्योंकि ऐसे एनर्जी में आप आते हो तभी तो आपको मिलता है सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि स्टार के एनर्जी, आप एक उभरता सितारा बनते हुए मुझे आगे दिख रहे हो। होना भी चाहिए भाई, मैं तो ऐसे एनर्जी को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्यों ना हो। चलिए देखते हैं कि इनको क्लेरिफाई करते हैं हम लोग। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की है आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। जी, क्या आप अपनी फैमिली लाइफ से दूर जा रहे हो जी? हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले जिसकी वजह से आपको अपने फैमिली से दूर जाना पड़े। जी हाँ, कंफ्यूज रहेंगे आपको, क्योंकि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, ये आपकी विश फुलफिलमेंट अपॉर्चुनिटी, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप आपने शायद कभी मांगी हो। आपकी ऐसी अपॉर्चुनिटी, फॉरेन से एक अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई आपके लिए दिख रही है, जिसके लिए हो सकता है कि आपको आपके फैमिली से दूर जाना पड़े। कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है एक नहीं 2 ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें से एक अपॉर्चुनिटी आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपको एक डिसीजन फॉर्मली लेना पड़ेगा, या फिर 2 रिश्ते आपको आ रहे शादी के लिए, कंफ्यूज आप रहेंगे। एक रिश्ता हो सकता है आपको फॉरेन से आ रहा है, और एक रिश्ता आपका मन चाहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी की है एंजल, ये तो बहुत आ गए। वैसे कार्ड सारे अच्छे थे, बट मैं एक एक करके लूँगी। वैसे मैं एक ही के लिए करती हूँ, अगर आते हैं ज़्यादा और लगता है कि दे तो मैं दे देती हूँ। यहाँ पे ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी की है एंजल, प्लीज़ गाइड में। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी की है आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड में। जी हाँ, स्ट्रांगली कोई आपके लाइफ में तो आ रहा है गाइस। एक अपॉर्चुनिटी आ रही, नहीं तो पर्सन आ रहा है जो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत स्ट्रांग है, एक हैंडसम पर्सनालिटी है, और लॉजिकल है, प्रैक्टिकल दिमाग से चलने वाला पर्सन। एक वॉरियर की एनर्जी में आपके लाइफ में जो डेस्टाइन है आपका, ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की, या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है, क्योंकि मुझे आपका ज़्यादा ध्यान करियर के ऊपर फोकस होता दिख रहा है आगे। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की है एंजल। जी, हीलिंग, मुझे लगता है बहुत सारी हीलिंग आप करेंगे। क्या है ना, आपको एक डिटैचमेंट एनर्जी में आना है। अटैचमेंट एनर्जी में रखकर आपको काफ़ी सारे ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा आपको सहन करने पड़े हैं पास्ट में, रिसेंटली हो सकता है। आगे इस एनर्जी से आपको छुटकारा पाना है, इसीलिए मुझे लगता है आप खुद की बहुत ज़्यादा सेल्फ फीलिंग करते हुए मुझे आगे दिख रहे हैं। और इसका नतीजा है कि आप एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग दिमाग वाला पर्सन आप बन जाएंगे। किंग ऑफ सोर्स, जिसके ऊपर कोई इमोशंस हावी नहीं हो सकते, क्योंकि इमोशन हमेशा हमें ओवर पावर कर देती है। तो आपको ये नहीं चाहिए, ये हटाना है। हीलिंग करेंगे। यहाँ पे किसी के लिए लगता है कि हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, तो हेल्थ इशू की मुझे बहुत कम संभावना लग रही है, बट मुझे यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। हीलिंग के ऊपर आप आगे डेफिनेटली फोकस करेंगे। 4 की एनर्जी यहाँ पे मुझे अब तक लग रही है, 4 एंड 9 की एनर्जी। हो सकता है अगले 4 घंटे, 4 दिन, या फिर 4 वीक हो सकता है आपके लाइफ में
एक सडनली कोलैप्स मुझे आपके लाइफ में दिख रहा है, फैमिली लाइफ में एक टावर मोमेंट दिख रहा है, एक कोलैप्स, सडनली लॉस, देखिए एक्सीडेंट या फिर कोई नुकसान लॉस होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये थोड़ा आप वहाँ पे थोड़ा संभल कर चलिए। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी की है। हेल्थ इशू आए ना तो थोड़ा लगता है कि हो सकता है कोई लॉस हो आपको आगे चलकर, फैमिली से रिलेटेड कोई लॉस मुझे दिख रहा है। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी की है एंजल। आपने यहाँ भी 4 ऑफ सोर्स दिया है, यहाँ भी 4 ऑफ सोर्स दिया है, तो क्यों है ये एनर्जी जी? स्टेबिलिटी हो सकता है। इस लॉस के कारण आपके लाइफ की जो स्टेबिलिटी है, जो एक स्टेबल लाइफ की चल रही, वो थोड़ी भंग हो जाए या फिर वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए। वही स्टेबिलिटी वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको वापस कोशिश करनी पड़ेगी। हीलिंग आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे दिख रही है। स्टेबिलिटी अपने फैमिली लाइफ में बरकरार रखनी है, आप करेंगे, आपको गाइडेंस मिलती जाएंगी, आप करते जाएंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज़ गाइड मी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ने शुरुआत की है। हीलिंग के बाद मुझे लगता है ना आपका एक फाइनेंस सुधरता हुआ दिख रहा है। एक ऐसी शुरुआत आपके लाइफ में वापस होगी कि जो आपको एक सेल्फ लव में ला के रखेगी, जिससे कि आप जितने भी ट्रॉमा हो सकता है फ्यूचर में भी एक ट्रॉमा आप जी आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। बट देखिए इसके बाद शायद अब तक आपको समझ में आ गया कि हर ट्रॉमा, हर मुसीबत का सोल्यूशन हीलिंग होता है। हीलिंग ना देखिए हम ईश्वर के सानिध्य में जाते, ईश्वर से कनेक्टेड रहते, डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड रहते, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हीलिंग। आप अपने आप को बैलेंस करना, अपने आप को कितनी भी सिचुएशन रफ टफ क्यों ना हो लाइफ में, कितनी भी डिस्ट्रॉयफुल आपके लाइफ में सिचुएशन क्यों ना हो, बट उस सिचुएशन से उभर कर खुद को स्टेबल करना, बैलेंस करना और फिर से एक नई दिशा की ओर जाना, ये भी अपने आप की खुद की हुई हीलिंग है। आप ऐसे ही किसी हीलिंग से जाती हुई मुझे दिख रहे, खुद के ही ज़ख्म खुद ही हील करेंगे और खुद ही आगे जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। और इस तरह से हीलिंग के बाद या फिर आप किसी प्रोफेशनल हीलर से खुद की हीलिंग करवाएंगे फैमिली लाइफ को बचाने के लिए या फिर अपने मनी स्टेबिलिटी के लिए। जो लॉस होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे हो सकता है किसी को जॉब को लेकर कोई मुझे लॉस होता हुआ दिख रहा है, किसी के फैमिली से रिलेटेड ऐसा कुछ दिख रहा है कि फैमिली अबेंडेंस से रिलेटेड कोई लॉस होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आप ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के उसके ऊपर काम करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, और जिसका नतीजा ये है कि आप जिस एनर्जी में आती हो मुझे दिख रही है, आप नाइन ऑफ पेंटिकल्स की 2 बार एनर्जी आई है, आप हर बात में सक्सेसफुल होने वाले, हर बात में। सोचा भी नहीं था इतना फेम, इतना सक्सेस आपको मिलने वाला है। इसके बाद नेम, फेम, मनी, देखिए आपको वो सब मिलने वाला, यूनिवर्स आपको देगा। अब तक आपने यूनिवर्स को सर्व किया था, अब यूनिवर्स की बारी आपको देने की। ये इक्वल गिव एंड टेक आपको यूनिवर्स से और मिलेगा, आपको रिवार्ड मिलेगा, जिसके बदौलत आप नेम फेमस हो जाएंगे, नेम फेम मिलेगी, आपका फाइनेंस बढ़ेगा। जहाँ कहीं भी आपने शुरुआत की है, भले रिलेशनशिप की हो या फिर फाइनेंस की, करियर की, बिजनेस की, उसमें आपकी तो भले भले आपको 101% आपको सक्सेस है। 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है आप अपने पर्सन और थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा सीरियस आके लेंगे नहीं, क्योंकि सोर्स के एनर्जी में आप आते हो तो आपने अपने आप को काफ़ी हद तक आपके पर्सन से और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से डिटैच कर लिया। जो पहले आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा करती थी ना, अब शायद वो बातें आपको ट्रिगर नहीं करेंगे आगे चलकर। जी आपके लाइफ में आपको प्रपोज आ रहा है, एक पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी पर्सन है, जेन्युइन लव करने वाला पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और उसके साथ मुझे आपकी आगे शादी होती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी हाँ, जो भी लोग आपसे झगड़ा करते हैं, जो लोग आपको टॉर्चर करते हैं, आपका मेंटल पीस ख़राब करते हैं, आप इन सभी लोगों को आगे चलकर कट ऑफ कर देंगे। भले अभी फिलहाल आपके लाइफ में जो पर्सन है वो भी क्यों ना हो, मुझे लगता है वो आप अभी से कर रहे हो, क्योंकि शुरू से सोर्स की एनर्जी मैंने दिखी ना, 6 ऑफ सोर्स की, तो वही समझ में आ गया कि आप अभी से शायद उस प्रोसेस में हो। जी 6 ऑफ हैंड्स किसी अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, जो अब तक अटकी पड़ी थी, जो उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, बट वो सक्सेसफुली आपके पास आती हुई मुझे दिख रही है फ्यूचर में। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? अब ये पर्सन भी हो सकता है जिसको आप चाह रहे हैं मन ही मन, जिसको आप कोशिश कर रहे हैं
अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जॉब भी हो सकता है, ये आती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटेकल्स, पेज ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ पेंटेकल्स एज अ बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे सन की एनर्जी है। जी 2 सिचुएशन को आपको मिलेगी और आप बैलेंस भी कर लेंगे दोनों सिचुएशन, या फिर आपको अगर आपके लाइफ में 2 ऑप्शंस आ रहे हैं तो मुझे लगता है आगे चलकर आप दोनों की बहुत खोज पड़ताल करेंगे कि आपके लिए सही कौन है, ये नाप तोल करेंगे, विच पर्सन इज सही फॉर यू, गुड फॉर यू, राइट फॉर यू, ये आप देखेंगे और इसके बाद एक डिसीजन लेंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे सन है। तो आपकी लाइफ बहुत फ्यूचर में ब्राइट है। बस 2 ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे लगी, एक लॉस है, बट लॉस को भी आप उभार लेंगे, खुद को उसको भी कवर कर लेंगे हीलिंग के ज़रिए। थर्ड पार्टी की एनर्जी में इतना ही लगा कि या तो ये खुद किसी ऐसे लोग इसे फीमेल से कनेक्टेड है जो स्पेल करती है, कुछ ऐसा करती है, एनर्जी वर्क करती है, और जिसके साथ लेकर ही थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने ओर खींचने की कोशिश कर रही है। आप ना आगे चलकर मुझे लगता है आप ना थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों को बोलेंगे जाओ भाड़ में, नहीं ज़रूरत, ऐसे करते हुए दिख रहे आप मुझे। देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। हो गई ना एनर्जी। तो हमने 4-5 टॉपिक कवर किए गाइस आज, मुझे ज़रूरी लगे तो मैंने कर लिए। देखते हैं आर्कएंजल माइकल, एंजल्स प्लीज़ गाइड में। आप अब मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे, प्लीज़ गाइड में। मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। लेट योर पास्ट गो, यही बोल रहे, पहला ही मैसेज है। ट्रस्टवर्दी गाइडेंस, जी गाइडेंस मिलेगी आपको, बट मैं हमेशा बोलती हूँ जी लोगों के आप हेल्प लीजिए, बट लोग भी ऐसे चुनिए जो आपके रियल वेल विशर है। परफेक्ट टाइम आपके लाइफ में आने वाली है, अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव। यस, आप ना देखिए, आपको किसी को अपने लाइफ में रखना भी है या फिर छोड़ना भी है। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको रखना है तो पास्ट में जो कुछ भी नेगेटिविटी है उसको कम्प्लीटली एंड करके, इसका एकमात्र सोल्यूशन है फॉरगिवनेस। और आपको कट भी करना है तो करेक्ट नोट पे कोई भी रिश्ता आपको कट करना है कि उसको फॉरगिव करके जितना कर्मा जोड़ा था उसको कट करके अपने लाइफ की शुरुआत करनी है। एक्सेप्टेंस का एनर्जी है। आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में तो आना है गाइस। जी आस्क फॉर हेल्प। फॉरगिवनेस मतलब ये एक्सेप्टेंस के एनर्जी में आपको आना है, डेफिनेटली आना है। और देखते हैं क्या है आपके लिए लाइफ पर्पस। जी आपके लाइफ पर्पस की ओर आपको फोकस करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आया है। यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे है। हेरोफेंट हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी मैंने देखी थी, तो लगता है कि किसी का भाई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो इसके ऊपर खोजिए कि आपका पर्पस क्या है, इसके ऊपर जाइए। रिलेशनशिप, यस रिलेशनशिप आपका, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। रिलीज एंड सरेंडर, निगेटिव बातें आपको रिलीज़ करनी है और बाद में सरेंडर करने हैं। तो हम एक एक मैसेज ना मतलब रीड भी कर लेते हैं। लेट योर पास्ट गो। यहाँ पे सबसे पहला मैसेज जो आपको दिया है, लेट योर पास्ट गो। जिस आपको आपके पास्ट को छोड़ना ही पड़ेगा। डिटेल मैसेज क्या है, द बर्डन of carrying your past around has made you weary, dear one. It's time to set this burden down. Yes, जिस भी अपने नियर एंड डियर वन से आपको इतना सारा बर्डन पास्ट में मिला है, आपको करना क्या पड़ेगा, उसको डाउन करना पड़ेगा, उस बर्डन को आपको छोड़ना पड़ेगा। Keep only the lessons and the love and leave everything else behind. You don't want it or need it and it's now gone. इस आपको सीखना है। और देखिए क्या मिला है आपको, ये लेसन आपको सीखना है। इस प्यार ने आपको क्या दिया है, ये आपको सीखना है। और आपको सब कुछ पीछे छोड़ के आगे जाना है, क्योंकि देखिए ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें हमें इस तरीके से तोड़ती है, तो ऐसी चीज़ें लाइफ में होनी नहीं चाहिए। अगर लाइफ में ऐसे सीनियर होती तो इसका मोटिव एक ही होता है कि आपको कुछ सीख देनी है, आपको कुछ सिखाना है। तो ये आपको समझना है कि सॉरी गाइस, तो ये आपको सीखना है कि आपको क्या मिला है, क्या छोड़ना ज़रूरी था,
कुछ गलतियां हमसे हुई होती है, कुछ गलतियां पार्टनर से होती है। कहाँ कहाँ का तो गलती हमारी होती भी नहीं है, और कहीं कहीं पार्टनर की भी कोई गलती नहीं होती। हाँ, इनकी गलती सिर्फ इतनी होती है कि इन्होंने कभी थर्ड पार्टी को अपने लाइफ में अलाउ किया। बाद में यही थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, हेवी हो जाती है, इनको छोड़ना नहीं चाहती। उसके लिए आपके पर्सन मतलब एक ज़िद बन जाते हैं, और इसीलिए आपके पर्सन आपको एक दूसरे से दूर करने के लिए थर्ड पार्टी हर कोई कोशिश करती है। और इन सारे झमेलों के बीच आपके दिल के साथ न जाने कितने बार खेला जाता है, कितने बार तोड़ा जाता है, न जाने कितने बार आप इस सिचुएशन में मर मर के जीते हो। तो देखिए, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप निकल सकते हो तो आपको निकल जाना चाहिए, आपकी रहना मजबूरी है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी चाहिए कि इस रिलेशनशिप में आपको इन्वॉल्व कितना करना है, आपने कौन सा लेसन लिया है, आपकी कौन सी गलती हुई इस रिलेशनशिप से, तो आपको ये सीखनी है। ट्रस्टवर्दी गाइडेंस, यू हैव रिसीव वंडरफुल आइडिया एज एन आंसर टू योर प्रेयर्स। आपको ऑलरेडी आपके प्रेयर थ्रू आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि फॉरगिवनेस प्रे आपको करनी चाहिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। बोलने के लिए सिर्फ 4 वर्ड है, बट आपको पता नहीं है 4 वर्ड अपने लाइफ में कौन सा मैजिक क्रिएट करते हैं। ये 4 वर्ड अपने लाइफ में किस तरह से चीज़ें सॉर्ट करती है, कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलें आपकी इस 4 वर्ड से क्लियर होती है। तो ये बात है, ये ट्रस्टवर्दी गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। गाइडेंस देने के लिए काफ़ी सारे लोग आएंगे, आपके रियल वेल विशर होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि आपको वेल विशर होने का शायद पोर्ट्रे करती कि ये आपके वेल विशर है, असल में चाहते कि आपके लाइफ में सब कुछ ख़राब हो। तो आपको एक ट्रस्टवर्दी गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको ऐसा कौन सा गाइडेंस है जिसका सुन के आपके लाइफ में सच में रियल हैप्पीनेस आ रही है, या फिर आपको कुछ हद तक सुकून मिल रहा है। देखिए, सुकून मिलना, अंदरूनी सुकून मिलना, आपका दिमाग खुश हो रहा है ये आपको नहीं जानना है, आपका दिल किस बात से खुश होता है आपको ये देखना है। तो ट्रस्टवर्दी गाइडेंस आपके लाइफ में होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परफेक्ट टाइमिंग हर एक के लाइफ में आता है, डेफिनेटली हर एक के लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग आता है, बट आपको उस टाइमिंग का वेट करना होता है, थोड़ा पेशेंस आपको रखना ही पड़ता है। अगर आपके लाइफ में इतनी सारी बातें हुई है, आपकी गलती हो या ना हो, आपकी गलती नहीं है तो ये सीख आपके लिए ऐसे कि आपको इतना ब्लाइंडली नहीं रहना चाहिए था, आपको अलर्ट रहना चाहिए था। बट कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई लेसन आपके लिए रहता ही रहता है। कभी कभी लेसन का जो होता है आपको सिखाए जाने वाला लेसन इतना हार्ड एंड टफ होता है कि आपको इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए कभी कभी गाइडेंस आती है, क्योंकि शायद आप डिज़र्व नहीं करते ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप। शायद इस रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद आपके लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया अच्छा सोलमेट है, नया अच्छा प्यार है, और उस प्यार तक जाने के लिए यूनिवर्स की ओर से आपके लिए बार बार ये गाइडेंस आपके लिए आए, आप ये बात सीखे, आप ये बात समझे, इसलिए भी गाइडेंस दिए जाते कभी कभी। अगर आपके लिए शादी पॉसिबल है, आपके लिए नए पर्सन के साथ मूव ऑन करना पॉसिबल है, तो इस सिनेरियो में मैं बोल रही हूँ। कभी कभी हमारा कार्मिक होता है किसी सोल के साथ, ये कार्मिक अगर हमें शादी के पहले मिल जाते हैं तो उस रिलेशनशिप में मिलने वाला धोखा हमें इस तरीके से हैंग स्टक करके रखता है, तो हम किसी रिलेशनशिप को आगे कोई चांस नहीं देती, उस रिलेशनशिप में जाना हम लोग पसंद नहीं करते। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हर लाइफ में आपको ऑब्जर्वर बनना है, अपनी लाइफ का सीखना है, जानना है आप ये आपके साथ क्यों हुआ है, लाइफ पर्पस क्यों बोला जाता है। जब आप लाइफ पर्पस की खोज करते हैं तो आपको ये डेफिनेटली आपके सामने गाइडेंस आता है, आपकी चीज़ें, इस चीज़ आपके सामने आती है कि आपके साथ ये चीज़ें घटी क्यों, ऐसा क्या हुआ था, ये सब डेस्टाइन था, तो डेस्टिनी ने एक के साथ एक कैसी चीज़ें कनेक्ट की कैसी। जब आप अपने लाइफ को इस टप्पे से, इस स्टेजेस से आप ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स आपको क्या करना चाहती थी, क्या समझाना चाहती थी, आपको क्या देना चाहती थी। उस वक्त आपके लाइफ में किसी के लिए कोई कंप्लेंट नहीं रहेंगे, कोई ग्रजेस नहीं रहेंगे। तो यही गाइडेंस आपको बार बार दी, अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव, मैंने यही आपको फॉरगिवनेस बोला है, एक्सेप्टेंस। यस, आप जब इस स्टेजेस से जाते हो तो आप अपने आप में एक एक्सेप्टेंस मोड पे आते हो, भला हो बुरा हो कुछ भी हो, बट इसमें यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है, इसीलिए मेरे साथ ये चीज़ें हुई है। हाँ, हो सकता है इन चीज़ों से आप हर्ट हुए, दुखी हुए हो, बट मानो
इस ट्रस्ट करो, यूनिवर्स आपके भले के लिए सब बातें कर रही है। इस सोच के साथ आपको जाना है। आप क्या डिज़ायर करते हो ना इस लाइफ में, तो यूनिवर्स जो आप डिज़ायर करते हो वो आपको देना चाहती है। आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि आप किसी लूप में फंस रहे हो, बार बार किसी रिलेशनशिप के रूप में, किसी पर्सन के लूप में फंस रहे हो। या तो उस पर्सन को यूनिवर्स अपने तरीके से मरम्मत करके ठीक करने की कोशिश कर रही है, या तो आपको उस लूप से निकलने के लिए यूनिवर्स आपके लिए आपको बोला जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, आपको लेसन दिए जा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें समझनी है। यस, आपको गाइडेंस लेनी है यहाँ पे, ट्रस्टवर्दी गाइडेंस। उसके बाद आस्क, हेल्प मांगनी है बट ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ, जहाँ से ट्रस्टफुली आपको करेक्ट गाइडेंस मिलता है वहीं पे आपको जाना है। रिलेशनशिप के ऊपर आपको काम करना है। आप जो डिज़र्व करते हैं, आपकी जो डिज़ायर है और आप जो डिज़र्व करते हो वही यूनिवर्स आपको देने वाली है। ट्रस्ट इट। तो ये थी गाइडेंस आज के लिए। आपको क्या लगता है? ये बॉटम ऑफ द डे आप रिलीजन सरेंडर, मैंने यही बोला। अगर आपके लिए ज़रूरी, आप पॉसिबल है भाई किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना, तो आप वेट मत कीजिए किसी का, कि किसी नए पर्सन की खोज में आप जाइए और यूनिवर्स से, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आप यूनिवर्स से डिमांड कीजिए कि आप डिजर्व करते हैं ऐसा सोल पार्टनर अपने लाइफ में, और जाइए ऐसे ही यहाँ पे। यही आपके लिए सलाह है। ओके, तो अब मैं फाइनली रीडिंग को क्लोज करती हूँ, एंड करती हुई मिलती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।